मैं हूँ रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी वाइज स्टूडेंट खबरी के नए वीडियो में। तो यार जैसा कि हम सभी को पता है कि डीयू के फर्स्ट राउंड ऑफ सीसीएस अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी थी। उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, फी पेमेंट, ये सारा प्रोसेस जो है फर्स्ट राउंड का ऑलरेडी खत्म हो चुका है। 6 अगस्त को इसकी लास्ट डेट थी फी पेमेंट की। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में यहाँ पर देखने को मिला है वो ये कि अपग्रेड ऑप्शन जो है किन किन बच्चों को यूज़ करना चाहिए, और यूज़ करना है तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। तो ये सभी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार यहाँ पर जो ओवरऑल जो गाइडलाइन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की न्यू अपग्रेड पॉलिसी जो है यहाँ पर, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अपग्रेड एक्चुअली होता क्या है। व्हाट इज़ अपग्रेडेशन। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें यहाँ पर, तो जैसा कि हमें पता है कि फर्स्ट राउंड में जो भी सीट अलॉट आपकी की गई थी उसके बाद आपको सीधा सीधा यहाँ पर क्या करना था, आपको सीधा सीधा यहाँ पर एक्सेप्ट करना था टिल 1 to 4 ऑफ अगस्त। यहाँ पर जो है आपकी एक्सेप्टेंस की डेट बताई गई थी। अब ओवरऑल यहाँ पर देखा क्या गया है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ एग्जांपल के तौर पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर चॉइस दी गई है, मान लीजिए चॉइस 14 यहाँ पर उस स्टूडेंट को प्रोवाइड की गई है स्पेसिफिक। अगर कॉलेज और कोर्स के कॉम्बिनेशन की हम बात करें, मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स में जो है यहाँ पर SRCC कॉलेज उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को, स्पेसिफिक स्टूडेंट को अलॉट किया गया है। अब यहाँ पर अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि यार अगर उस स्टूडेंट को पहले राउंड में वो पर्टिकुलर सीट नहीं चाहिए तो उसको करना क्या है, एक्सेप्ट करना था आपको, और उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते, फी पेमेंट होती, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन खुलता विच इज अपग्रेड या फिर फ्रीज। तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने मौजूद थे, ठीक है। अब इस ऑप्शन में से जिस स्टूडेंट को यहाँ पर पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट या जो कोर्स अलॉट किया गया है तो वो सीधा सीधा यहाँ फ्रीज पर क्लिक करेगा। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स से सेटिस्फाई नहीं है या वो अपग्रेड करना चाहता है, मतलब वो कॉलेज और कोर्स को अगेन फिर से चेंज करना चाहता है, तो वो उस बंदे के लिए, उस स्टूडेंट के लिए यहाँ पर्टिकुलरली अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पर आपका अवेलेबल था। तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि अपग्रेड का मतलब ही यही होता है कि आपको जितने भी ऊपर के चॉइसेस हैं वही आपको ओवरऑल यहाँ पर अलॉट होने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल जितने भी ऊपर के चॉइसेस हैं, चॉइस 14 अगर आपको अलॉट किया गया है तो उसमें पर्टिकुलरली क्या होगा कि चॉइस 14 से ऊपर वाले 13, 12, 11, इसी तरह से 10, 9, ये सभी जो कोर्सेज हैं, ये सभी जो कॉलेजेस हैं इन चॉइसेस के, वही आपको आगे के राउंड्स में अलॉट किए जाएंगे। तो अपग्रेडेशन का मतलब यही होता है। अपग्रेडेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको 14th चॉइस मिली है तो आपको, अगर आपको 16th चाहिए, मान लीजिए 16th पर यहाँ पर हिंदू कॉलेज है या रामजस कॉलेज मान लेते हैं, तो अगर कई स्टूडेंट्स का यहाँ पर एक सवाल होता है कि हमें यहाँ पर SRCC कॉलेज मिला है लेकिन हमारी चॉइस से नीचे 16th नंबर पर यहाँ पर अगर हिंदू कॉलेज है तो क्या हम वो कॉलेज यहाँ पर अपग्रेड के ऑप्शन से ले सकते हैं। तो इसका जवाब है बच्चों बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर ये कॉलेज जो है उसको यहाँ पर अपग्रेड करने के बाद भी ये कॉलेज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि अपग्रेड का सीधा सा मतलब है कि आपकी जो पर्टिकुलर चॉइस है उससे ऊपर की चॉइसेस ही आपको नेक्स्ट राउंड में अलॉट की जाएंगी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि वंस अपग्रेडेड करंट सीट विल बी ऑटो कैंसल्ड। जी हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट आपके सामने है कि एक बार अगर आपने अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो आपको जो सीट ऑलरेडी अलॉट की गई है वो सीधी सीधी यहाँ पर ऑटो कैंसल्ड की जा सकती है। तो उसमें भी एक सिचुएशन हम समझ लेते हैं क्या कंडीशन पर ये जो है ये सीट ऑटो कैंसिल की जा सकती है। तो मान लीजिए जैसे किसी स्टूडेंट को यहाँ पर एक पर्टिकुलर चॉइस अलॉट की गई थी, चॉइस 10, लेकिन उसे वो पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। उसने एक बार अपग्रेड किया लेकिन यहाँ पर उसकी सीट एक ही कंडीशन में, जो पर्टिकुलर सीट कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन उसे मिला वो सीट जो है एक ही कंडीशन में यहाँ पर ऑटो कैंसिल की जाएगी अगर वो स्टूडेंट
यहाँ पर उसे सेकंड राउंड जो है यहाँ आपका, अगर उस पर्टिकुलर सेकंड राउंड में आपको दूसरी सीट अलॉट की जाती है तो आपकी जो पहली प्रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। जी हाँ, पहली जो आपकी सीट अलॉटमेंट थी वो ऑटो कैंसिल हो जाएगा। पहला कॉलेज का कोर्स और कॉम्बिनेशन जो है आपका यहाँ कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है समझने वाली कि एक बार अगर आपने अपग्रेड कर लिया है तो पहला जो आपको प्रेफरेंस मिला था, पहले राउंड में जो सीट अलॉट की गई थी फर्स्ट राउंड में, वो ऑटो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हमने समझा अपग्रेड पॉलिसी के तहत। अगला पॉइंट हम समझते हैं, ओनली हायर प्रेफरेंसेस विल बी अलॉटेड। जैसा कि मैंने पहले कहा अपग्रेडेशन क्या होता है, उसके अंदर जैसा मैंने समझाया कि हायर जो प्रेफरेंसेस हैं, मान लीजिए आपको एक चॉइस मिली है पर्टिकुलरली, तो उसमें क्या है ना कि अगर आप अपग्रेड करेंगे तो हायर प्रेफरेंसेस ही आपको अलॉट होने वाले हैं। यहाँ पे जो नीचे के जितने भी प्रेफरेंसेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, वो सभी आपको अलॉट नहीं किए जाएंगे अपग्रेड करने के बाद भी। अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज कोर्स का कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो आपको चाहिए था, मान लीजिए हिंदू कॉलेज या SRCC या रामजस कॉलेज हो गया, मिरांडा हाउस या नॉर्थ कैंपस का कोई भी कॉलेज हो गया, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो कोर्स या कॉलेज का कॉम्बिनेशन नहीं मिला है तो अपग्रेड करने के बाद सीधे सीधे जो है यहाँ पर हायर प्रेफरेंसेस जो हैं वही आपको अलॉट की जाएंगी। नीचे की जितनी प्रेफरेंसेस हैं वो सभी आपके लिए कैंसिल हो जाएंगी, वो सभी आपके लिए क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया। आगे हम बात करें यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, ये कह रहा है कि अपग्रेडेशन विल इनेबल रीऑर्डरिंग प्रेफरेंसेस। जी हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि अपग्रेडेशन के बाद में क्या होने वाला है, आपका रीऑर्डरिंग प्रेफरेंसेस शुरू हो जाएगी। जैसे कि 7 अगस्त को आपके वेकेंट सीट्स जो हैं यहाँ पर उसकी लिस्ट DU ने डिक्लेयर कर दी है। 7 अगस्त को यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप ये चेक कर सकते हैं वेकेंट सीट्स की लिस्ट कि किस कॉलेज में पर्टिकुलर किस कोर्स में किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो वो भी वेकेंट सीट्स में पर्टिकुलरली डिस्क्राइब किया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये वेकेंट सीट्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा वेकेंट सीट्स के लिए। तो यार यहाँ पर ओवरऑल बात क्या निकल कर आ रही है कि अपग्रेडेशन विल इनेबल रीऑर्डरिंग प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपने जो प्रेफरेंसेस फिल की हैं तो रीऑर्डर भी आप कर सकते हैं। वेकेंट सीट्स के बाद जो रीऑर्डर का जो विंडो होगा वो ओपन रहेगा आपका 7 अगस्त से यहाँ पर 8 अगस्त तक जो है आप यहाँ पर रीऑर्डरिंग कर सकते हैं अपनी जो पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस है कॉलेजेस की, कोर्सेज की, तो उनको भी आप रीऑर्डर कर सकते हैं इफ़ यू वांट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वंस अपग्रेडेड अर्लियर प्रेफरेंस विल नॉट बी अलॉटेड टू यू। जी हाँ, सीधी सी बात है, यहाँ पर एक बार आपने अगर अपग्रेड पर क्लिक कर दिया है तो आपकी जो अर्लियर प्रेफरेंसेस हैं, आपको जो पहले राउंड में जो सीट अलॉट की गई है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आगे के राउंड्स में भी आपको वो सीट अलॉट नहीं की जाएगी। यहाँ पर अगर आपको पर्टिकुलर सीट अलॉट की जाती है एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, यहाँ पर मान लीजिए BCom ऑनर्स के लिए यहाँ पर SRCC कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, लेकिन आपने वो पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज को यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद, फी पेमेंट करने के बाद अपग्रेड कर दिया है, तो सीधा सीधा यहाँ पर ये कॉलेज और कोर्स का कॉम्बिनेशन आपको आगे वाले राउंड्स में नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर सीधे सीधे जो आपकी अर्लियर प्रेफरेंसेस, जो पहली प्रेफरेंसेस थी, पहली सीट्स जो आपको मिली थी पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज में, वो सभी सीट्स आगे के राउंड्स में भी आपको नहीं मिलने वाली है, वो भी आपके लिए क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो बाद वाली प्रेफरेंसेस हैं उनका भी हम ध्यान रखें, और पहली जो हमें अलॉटेड सीट्स थी उनका भी हमें मेक श्योर करना है कि वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है या हमें उनको एक्सेप्ट करना है
है, अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें यहाँ पर, कीप चेकिंग द अपग्रेड ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पर क्या करना है, आपको ओवरऑल जो अपग्रेड ऑप्शन है हर राउंड में उसको चेक करते रहना है। फर्स्ट राउंड यहाँ पर ऑलरेडी ओवर हो चुका है, 6 अगस्त जो है यहाँ पर आपके फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट थी। उसके बाद यहाँ वैकेंसीज जो है 7 अगस्त को डिक्लेयर कर दी गई थी। अब आपको करना क्या है, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड अभी भी बाकी हैं, तो आपको करना क्या है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर हमेशा अपग्रेड ऑप्शन जो है आपका पर्टिकुलरली प्रेफरेंस फिलिंग के बाद उसको चेक करते रहना है। अपग्रेड ऑप्शन का आपको मेक श्योर ध्यान में रखना है कि आपकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो चीज़ हो रही है या नहीं। अगर नहीं तो वो आपको अपग्रेड करते रहना है टिल राउंड 3। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, एक्सेप्ट द सीट आफ्टर अपग्रेडेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, पहले राउंड में भी जब यहाँ पर ओवरऑल आपकी सीट अलॉटमेंट हुई थी तो इस पर भी बहुत सारे वीडियोस हम पहले बना चुके हैं कि आपको जो पहले राउंड में जो सीट अलॉट की गई है वो आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली एक्सेप्ट कर लेनी है, चाहे वो आपके प्रेफर्ड कॉलेजेस या कोर्सेज हो या ना हो, क्योंकि उसके बाद ही आप यहाँ पर पर्टिकुलरली जो है फी पेमेंट के बाद अपग्रेड का ऑप्शन जो है आपको पर्टिकुलरली मिल पाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं अपग्रेड करने के बाद भी, तो सीधा सीधा जो है यहाँ पर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ और फर्दर राउंड्स यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपग्रेड करने के बाद में आपको उस जो अलॉटेड सीट है, पर्टिकुलरली नेक्स्ट राउंड में जो भी सीट अलॉट की गई है या थर्ड राउंड में जो भी सीट अलॉट की गई है, उसको आपको पर्टिकुलरली एक्सेप्ट करना है और उसके लिए भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट सारे प्रोसेस करने हैं और आगे इसी तरह से अपग्रेड और फ्रीज का ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपकी अपग्रेड पॉलिसी के बारे में हमने बात की। डीयू की जो अपग्रेड पॉलिसी है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, किस तरह से आपको अपग्रेड का यूज़ करना है, हायर प्रेफरेंसेस को कैसे रीऑर्डर करना है, इन्हीं तमाम तरीके की चीज़ों की हमने बात की है। इससे रिलेटेड और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल CUET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.